अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दोस्तों फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने कंट्रोल सिस्टम में या फील्ड इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल सिस्टम सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल यूज़ करते हैं। 0 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल क्यों यूज़ नहीं करते? तो इसकी एक दो रीज़न है। 4 to 20 मिली एम्पेयर जो सिग्नल है, एक तो ये हमारा लाइव ज़ीरो होता है, इसको हम लाइव ज़ीरो भी कहते हैं। लाइव ज़ीरो का मतलब है कि मेरा एक ट्रांसमीटर है, प्रेशर का है, लेवल का है, फ्लो का है, तो उसके ऊपर अगर ज़ीरो प्रेशर है, अगर मैं प्रेशर ट्रांसमीटर की बात करूँ तो ज़ीरो प्रेशर पर मेरा ट्रांसमीटर जो है, जिसकी LRV ज़ीरो है, वो मुझे 4 मिली एम्पेयर आउटपुट दे रहा है। अब अगर यही ट्रांसमीटर इसका कहीं से लूप ओपन हो जाता है या इसका सर्किट ओपन हो जाता है, तो ये 4 मिली एम्पेयर की बजाय मुझे 0 मिली एम्पेयर या जो भी इसकी मैंने सिलेक्शन की होगी, मिनिमम या मैक्सिमम, ये मुझे अपनी आउटपुट देगा, मिनिमम आउटपुट या मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा सर्किट ओपन हो गया, इसलिए हम इसको लाइव ज़ीरो के तौर पे भी यूज़ करते हैं। 4 मिली एम्पेयर को हम लाइव ज़ीरो भी कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि हम 20 मिली एम्पेयर सिग्नल क्यों नहीं यूज़ करते, 0 to 20 मिली एम्पेयर। अब 0 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल ना यूज़ करने की एक वजह ये भी है कि अगर मैं 0 मिली एम्पेयर 0 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल यूज़ करता हूँ, तो जहाँ पे मेरा प्रेशर ट्रांसमीटर पर ज़ीरो प्रेशर है, ट्रांसमीटर मेरा ज़ीरो प्रेशर पर जहाँ पे मुझे 4 मिली एम्पेयर आउटपुट दे रहा था, इन केस ऑफ 0 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल, वो मुझे 0 मिली एम्पेयर आउटपुट देगा। अब 4 ट्रांसमीटर पर प्रेशर ज़ीरो है, 4 to 20 मिली एम्पेयर केस में ट्रांसमीटर मुझे 4 मिली एम्पेयर आउटपुट देता है। लेकिन अगर कहीं किसी वजह से सर्किट ओपन होता है, तो मेरा ट्रांसमीटर मुझे मिनिमम आउटपुट देगा, लेस दैन 4 देगा, या मैक्सिमम आउटपुट देगा, लेस दैन ओवर दैन 20 देगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कहीं से सर्किट ओपन हो गया है, लूप ओपन हो गया है। अब इस केस में 0 to 20 मिली एम्पेयर वाले केस में मेरा ट्रांसमीटर ज़ीरो प्रेशर पे पहले 0 मिली एम्पेयर आउटपुट दे रहा है। आपको कैसे पता लगेगा ये कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो कहीं से ओपन सर्किट हो गया उसका, या वो एक्चुअल में 0 मिली एम्पेयर आउटपुट दे रहा है, आपका लूप हेल्दी है नहीं हेल्दी? तो इस चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस एक किया हुआ है, मतलब मैंने नहीं, एक स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया है 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला। तो इसलिए हम इसको 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल को यूज़ करते हैं। अब 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल ही क्यों यूज़ करते हैं हम? 3 to 20, 2 to 20, 1 to 20 वो भी लाइव सिग्नल हैं, तो हम उनको, या लाइव ज़ीरो हैं। 3 to 20 सिग्नल की मैं बात करूँ, वो भी एक लाइव ज़ीरो है, 2 to 20 भी लाइव ज़ीरो है। तो हमने 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल को ही क्यों यूज़ किया है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब हमारे कंट्रोल सिस्टम में जिस तरह एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर में मोस्टली वोल्टेज सिग्नल यूज़ हो रहा होता है। हमारा 4 to 20 मिली एम्पेयर तो हमारा एक जो ट्रांसमीटर्स हैं या फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उधर उनकी जो आउटपुट है वो फील्ड से ट्रैवल करके कंट्रोलर तक जा रही होती है। लेकिन कंट्रोलर में 250 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, जो कि इस 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल को 1 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही होती है। अब वही 1 to 5 वोल्ट सिग्नल जो वोल्टेज सिग्नल है हमारा, ये हमारा 1 to 5 वोल्ट होता है। ये वोल्टेज सिग्नल हमारा 1 to 5 वोल्ट है, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं कंट्रोलर में मोस्टली। तो अब एक लूप रेजिस्टेंस जो हमारी यूज़ हो रही होती है 250 ओम की, वो हमारी 250 ओम की लूप रेजिस्टेंस यूज़ हो रही होती है, जो कि हमारे 4 to 20 मिली एम्पेयर को 1 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही होती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बाई यूजिंग ओहम लॉ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5
ये हमारे में वोल्ट्स हैं, ये हैं मेरे मिली एम्पेयर्स। 4, 8, 12, 16, 20। अब इस इक्वेशन में ये देखें, आपके पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है और एम्पेयर है। यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल आपके पास वोल्ट में है, दूसरा मिली एम्पेयर में है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो आप इस वोल्टेज को मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर लें या इस मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर लें। दोनों सूरतों में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 4 मिली एम्पेयर को अगर मैं एम्पेयर्स में कन्वर्ट करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 0.004, 0.008, 0.012, 0.016, 0.020। ये मेरे पास आ जाएंगे एम्पेयर्स। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं मिली एम्पेयर मैंने कैलकुलेट करने हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस से, क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं वोल्ट को भी मिली वोल्ट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, मिली वोल्ट्स। तो ये मेरा 1 वोल्ट जो मिली वोल्ट में आ जाएगा 0.001, सॉरी, ये मेरे पास आ जाएगा 1000 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 3000 मिली वोल्ट, 4000 मिली वोल्ट एंड 5000 मिली वोल्ट। तो अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल कैसे इस वोल्ट 1 to 5 वोल्ट के अगेंस्ट हमें हासिल होता है। अब वोल्टेज है, मतलब मेरे पास 1 वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट के अगेंस्ट मुझे कितने मिली एम्पेयर हासिल होंगे। तो वो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, मिली वोल्ट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 250 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास जो मिली एम्पेयर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 4 मिली एम्पेयर। इसी तरह 2 वोल्ट के अगेंस्ट ये एक मेरे पास जो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 8 मिली एम्पेयर। इसी तरह 3 वोल्ट के अगेंस्ट मेरे पास 12 मिली एम्पेयर आ जाएंगे। 4 वोल्ट के अगेंस्ट मेरे पास 16 और 5 वोल्ट के अगेंस्ट मेरे पास 20 मिली एम्पेयर आ जाएंगे। तो बाय यूजिंग ओहम लॉ मुझे 1 to 5 वोल्ट और 250 ओम के रेजिस्टेंस यूज़ करते हुए मेरे पास जो एक लीनियर मिली एम्पेयर में मुझे जो एक लीनियर सिग्नल कैलकुलेट हो रहा है, जो मेरे पास एक लीनियर मिली एम्पेयर सिग्नल की वैल्यू आई है, वो 4 to 20 मिली एम्पेयर एक लीनियर सिग्नल आ रहा है। तो इसलिए हम इसको, क्योंकि ये 1 to 5 वोल्ट के अगेंस्ट एक लीनियर सिग्नल आए, इसलिए हम इसको 1 to 5 वोल्ट इज इक्वल टू 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल। तो इसलिए हम इसको 4 to 20 ही यूज़ करते हैं। 3 to 20 यूज़ अगर मैं यहाँ पे 1 to 5 के अगेंस्ट 3 to 20 करता हूँ या 2 to 20 करता हूँ, तो मेरे पास जो लीनियर आउटपुट फिर वोल्टेज में आएगी वो 1 to 5 की बजाय डिस्टर्ब हो जाएगी, 0.92, 0.82, 4.87 इस तरह हो जाएगी। तो इसलिए दोनों अपने वोल्टेज सिग्नल को और अपने मिली एम्पेयर सिग्नल को एक लीनियर वैल्यूज़ में रखने के लिए
हम इसको 4 to 20 मिलियन पेयर सिग्नल ही यूज़ करते हैं।